क्या आपको भी भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना सामने रखा रहता है लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है और वजन कम होता जा रहा है। कई सारी मेडिसिन्स ले चुके हैं, डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। उल्टी जैसा मन होता है खाना देखते ही, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, खाना और पेट सही नहीं रहता है। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों लोगों में हो रहा है, जिसको एनोरेक्सिया भी बोला जाता है, यानी कि भूख की कमी। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों में भूख नहीं लग रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करेंगे लोगों में भूख की कमी क्यों हो जाती है। इसके कारण को जानना काफी जरूरी रहता है। जब तक इसका कारण नहीं हमें पता चलेगा तब तक इसका इलाज करना मुश्किल रहता है, क्योंकि भूख ना लगने का कोई एक रीजन नहीं होता है। कई सारे कारण हो सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल जैसे कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस रहती है, चिंता में रहता है, तनाव में रहता है, घर का माहौल सही नहीं रहे, ऑफिस में काम ज्यादा रहता है, प्रेशर रहता है, तो इस कंडीशन में भूख कम होने लगती है। और इसके साथ ही कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, या फिर नींद की प्रॉब्लम है, यानी कि भरपूर नींद ही नहीं पेशेंट ले रहा है, तो इस कंडीशन में भी भूख कम हो जाती है। और इसके साथ ही जो फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि पेट संबंधी समस्याएं रहना, पेट सही नहीं रहता है, इंडाइजेशन की समस्या रहती है, कब्ज रहती है, या फिर बार बार दस्त लगते हैं, और जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, यानी कि पीलिया हो गया। इसके साथ ही अगर लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड हो जाता है। और इसके साथ ही अगर किसी को मेलिग्नेंसी है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, टीबी का भी मरीज है, और कई सारे इन्फेक्शंस अदर हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह, ये जो फीवर होते हैं इनमें भी भूख कम हो जाती है। तो कई सारे रीजंस रहते हैं और कारण का पता लगाकर ही इसका इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी पेशेंट आपके पास आता है, कई सारी मेडिसिन अगर वो ले चुका है तो आपको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए। टेस्ट जैसे कि आपको सीबीसी करानी चाहिए, देखना चाहिए उसका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, और इसके साथ ही बी कॉम्प्लेक्स अगर बॉडी में कम हो जाता है तब भी भूख कम लगने लगती है। और इसके साथ ही बिलिरुबिन चेक करें, एलएफटी कराइए पेशेंट की, लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, यानी कि पीलिया है, तो इस कंडीशन में भी भूख कम हो जाती है। इसके साथ ही आप यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं। केएफटी में आप यूरिया और क्रिएटिनिन जो होता है उसका जांच करा सकते हैं, और बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो पता चलते हैं जब भी आप यूरिन टेस्ट कराते हैं। और इसके साथ ही एक्सरे टेस्ट करा सकते हैं टीबी कंफर्म करने के लिए, या फिर मेलिग्नेंसी किसी तरह की नहीं है उसके टेस्ट करा सकते हैं। ये सारे टेस्ट जो होते हैं हायर सेंटर में होते हैं। और अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये नॉर्मल से टेस्ट आपको जरूर करा लेने चाहिए, जैसे कि एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, और पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कोई भी करा सकता है डॉक्टर। उसके बाद आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब भी पेशेंट आए आपको उसको बी कॉम्प्लेक्स जरूर देना है। बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि रिनीफॉल आता है, बी का सूल आता है, ये पेशेंट को जरूर प्रीफर करना है। और इसके साथ ही आप इंजेक्शन दे सकते हैं, न्यूरोबियान आता है 2 ml का इंजेक्शन, आईएम दे सकते हैं अल्टरनेट डे पे, यानी कि एक दिन छोड़ के दे सकते हैं, और लगातार आप 5 इंजेक्शन पेशेंट को दीजिए। और बी कॉम्प्लेक्स की जब कमी होती है वो पूरी हो जाती है इस इंजेक्शन से। और पेशेंट को जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि हाथ पैरों में ऐंठन होना, दर्द होना, नसों में दर्द होना, तो वो रिलीफ मिल जाता है उसमें। और इसके साथ ही आप फ्रैक्टिन सिरप दे सकते हैं। फ्रैक्टिन सिरप में सिप्रोहेप्टाडीन होता है जो भूख के लिए काफी फायदेमंद होता है। सिप्रोहेप्टाडीन जो सिरप होती है 10 ml आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी होती है, जो भूख को बढ़ाती है। खाना खाने के बाद नहीं लेनी है, पहले ही इसका इस्तेमाल करना है। ये सिरप जब भी आप पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को हल्की नींद रहती है, या फिर सुस्ती जैसी लग सकती है इस सिरप को लेने से। और इसके साथ ही आपको डाइट का ख्याल रखना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें आपको जरूर लेनी चाहिए। जो प्रोटीन होता है एक पाउडर आता है प्रोटीन एक्स करके, 2 चम्मच पानी में डाल के या फिर दूध में डाल के पेशेंट को दे सकते हैं सुबह शाम। और इसके साथ ही मल्टीविटामिन के कैप्सूल दे सकते हैं खाने के लिए। अगर आयरन की कमी हो गई है और हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन के सप्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे ऑट्रिन आता है, दिन में एक बार आपको देना चाहिए। और इसके साथ ही आपको अगर लगता है पेशेंट बहुत डिहाइड्रेट हो रहा है, वीक हो गया है, तो उसको आप
आईवी फ्रूट दे सकते हैं बीपी मेंटेन करने के लिए, उसमें एमवीआई इंजेक्शन डाल सकते हैं, मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन आता है और ड्रिप में डाल के आप पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि रिलीफ मिल जाता है। और उसके साथ ही आपको यूनी एंजाइम देना होता है। यूनी एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कैप्सूल आता है, इसको सुबह शाम लेना है, या फिर यूनी एंजाइम सिरप आती है, उसको 10 ml सुबह शाम लेना है। और एक इंजेक्शन आता है डिकाडेराबोलिन बोलते हैं, ये 50 mg का इंजेक्शन आपको आईएम देना है और हर वीक देना है, यानी कि हफ्ते में एक बार इसको देना होता है। और इसके साथ ही इतना ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर आप प्रीफर कर दीजिए। हो सकता है मिलिग्नेंसी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, या फिर अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है और आप पेशेंट की कंडीशन गड़बड़ लग रही है तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, क्या कारण हो सकते हैं, इसको कैसे ठीक करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। अगर इस रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम जो फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे।